उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये लिनक्स बेसिक कोर्स की 13th वीडियो का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट एडिटर्स जो हैं वो के बारे में जानेंगे और उन टेक्स्ट एडिटर्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स को कैसे मॉडिफाई या एडिट कर सकते हैं, ये इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बंटू या डेबियन बेस्ड कोई भी लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो नैनो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके पास इंस्टॉल होता है। और अगर आप इसके अलावा कोई भी लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है वो विम टेक्स्ट एडिटर जो है वो हमारे पास आलमोस्ट ऑल लिनक्स यूनिक्स फ्लेवर्स के अंदर वी आई या विम जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो वी आई या विम जो टेक्स्ट एडिटर है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल टेक्स्ट एडिटर है और इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी। तो दूसरा जो है हमारे पास ग्राफिकल जो इंटरफेस, अगर आप उबंटू या डेबियन और गनूम डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जी एडिट के नाम से जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर आता है, वो जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो इसको आप सिंपली टर्मिनल के ऊपर जी एडिट लिख के भी ओपन कर सकते हैं। और आप अगर अपने गनूम डेस्कटॉप के अंदर एप्लीकेशन सेक्शंस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको टेक्स्ट एडिटर जो आपके पास आएगा ये बेसिकली आपका जो है वो जी एडिट जो है वो टेक्स्ट एडिटर है, जो गनूम डेस्कटॉप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके पास आता है। अब हम जो है वो अगर हमारे पास कोई फ़ाइल यहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रही है हमारी किसी डायरेक्टरी के अंदर और हम चाहते हैं कि उसको जो है वो एडिट करें और उसके अंदर जो हम अपना कोई कंटेंट जो है वो लिखें या मॉडिफाई करें, तो उसके लिए हम नैनो यूज़ कर लेते हैं, नैनो माई फाइल। और इस फाइल को मैं ओपन जैसे ही एंटर करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि नैनो की मैंने कमांड लिखी है और उसके साथ आगे मैंने उस फाइल का नेम लिखा और जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने उस फाइल को ओपन कर दिया मेरे पास। तो अब इसके अंदर मैंने कुछ भी लिखना है वो मैं इसके अंदर टाइप करूँगा, दिस इज़ माई फाइल, आई हैव सम थिंग टू राइट। ठीक है, और इसको अब अगर मैंने सेव करना है तो आप नीचे जो है ना एग्ज़िट का जो है वो फ्लैग देखेंगे। तो अब इसके लिए जो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और उस कंट्रोल को प्रेस रखे हुए एक्स को प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड के ऊपर। तो ये क्या करेगा, मुझसे पूछेगा कि आपने इस फाइल को सेव करना है या नहीं सेव करना है। तो अगर मैं अपने कीबोर्ड से नो प्रेस करूँगा तो मैंने ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सारा ये सेव अपने पास नहीं करेगा। तो अगर मैं अपने कीबोर्ड से वाई यस प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगा, मुझसे फ़ाइल का नेम पूछेगा जिसके अंदर, यानी कि मैंने सेम फाइल के नेम के अंदर ही सेव करना है, तो वो मेरे पास आ जाएगा वाई प्रेस करते साथ ही। तो मैं उसके बाद एंटर प्रेस करूँगा और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये जो कुछ भी मैंने उस फाइल के अंदर राइट किया या लिखा है वो मेरे पास ये सेव कर देगा। अब ये देखने के लिए कि इसके अंदर सेव हुआ है या नहीं, वो मैं कैट की कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये देखें मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ था ये इसके अंदर एज इट इज़ ही आ रहा है। अच्छा, अब आपको ये नैनो टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करने के लिए इस सीक्वेंस को याद रखना ज़रूरी है। अब अगर आप बहुत ही बिगनिंग से जो है ना वो इसको वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो नैनो को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सीक्वेंस जो है वो याद रखना पड़ेगा। और प्रेफरेबली जो है वो अगर आपको कमांड लाइन इंटरफेस पसंद नहीं है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसका। तो उसके लिए अगर आप देखें अपनी फाइल्स को ओपन करें और उसके बाद आप ने वो फ़ाइल जिस फोल्डर के अंदर रखी हुई है उस फोल्डर को ब्राउज़ करें अपने पास। और अब ये फ़ाइल है, अब इसको राइट क्लिक करके जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और आपको ये ऑप्शन दे रहा है ओपन विद टेक्स्ट एडिटर। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे या फिर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी ये फ़ाइल आपके गनूम टेक्स्ट एडिटर के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगी। तो आप इसको जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ भी इसके अंदर लिख के और उसके बाद सेव करेंगे तो आपके पास ये फ़ाइल जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो अगर आप कमांड लाइन लविंग पर्सन नहीं है, जिसको कमांड लाइंस नहीं पसंद और लेकिन आप फिर भी बाउंड हैं लिनक्स यूज़ करने के लिए, तो आप जो है वो ग्राफिकल जो है ये टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं।
तो अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है, ये किसी भी वजह से आपके सिस्टम पे ये इंस्टॉल नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है वो इसको अपने सिस्टम पे apt की कमांड से जो है वो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। sudo apt इंस्टॉल gedit लिखेंगे तो आपके पास जो है वो आपको पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद देखें अगर इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये ऐसे दे रहा नहीं होगा, तो आपसे वो आगे पूछेगा यस और नो का, तो आप यस करेंगे उससे, तो ये आपका ये है ना वो इंस्टॉल कर देगा। तो अगर आपने पैकेजेस वगैरह कैसे इंस्टॉल करने हैं अपने लिनक्स के अंदर, तो ये भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो ज़रूर जाके देखें। इससे आपकी पैकेजेस और सॉफ्टवेयर कितनी टाइप से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। अब जो लास्ट में हमारे पास आता है वो है विम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो विम टेक्स्ट एडिटर जो है वो क्या करता है। अच्छा, विम टेक्स्ट एडिटर से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप, ये तो वो फाइल है जो कि आपने इधर करनी है अपने यूज़र डायरेक्टरी के अंदर रहते हुए, जिसको आपको परमिशन है वो एडिट मतलब कर सकते हैं इजीली। तो अगर आपने कुछ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल एडिट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले अपने रूट यूज़र में लॉगिन या सुपर यूज़र में लॉगिन करना होगा। रूट यूज़र में लॉगिन कर लें या आपको सूडो राइट्स होने चाहिए। अब सूडो राइट्स क्या हैं, इसके ऊपर जो है वो मैं आपको एक सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप क्या कर लें कि आप अपने रूट यूज़र से लॉगिन कर लें। रूट यूज़र से आप देखेंगे मैं अभी रूट यूज़र के अंदर हूँ। अब इसके साथ सेम कमांड आप यूज़ कर सकते हैं नैनो। अगर मैं अपने इस सिस्टम के अंदर कुछ नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाह रहा हूँ जैसे DNS की, तो मुझे उस फाइल का पाथ पता होना चाहिए जिस पाथ के अंदर वो फाइल जो मैंने एडिट करनी है वो पड़ी हुई है, ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। तो अब मैं क्या करूँगा, नैनो लिख के उस फाइल का पूरा पाथ दूँगा, उसके बाद एंटर करूँगा तो उसने क्या किया, नैनो ने मुझे वो फ़ाइल ओपन कर दी। ठीक है, तो अब मैं इस फाइल के अंदर अपने रिक्वायर्ड चेंजेस करूँगा। ठीक है, और उसके बाद सेम सीक्वेंस है मेरे पास। एग्ज़िट करने के लिए कंट्रोल, ये जो नीचे मुझे उन्होंने बताया हुआ है ना, कंट्रोल X करूँगा और उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको सेव करना है या नहीं करना है। तो अगर मैं इसको Y प्रेस करूँगा और उसके बाद एंटर प्रेस कर दूँगा तो ये मेरी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो इसको देखने के लिए मैं कैट करूँगा, ETC करूँगा, वो फाइल का आगे पा दूँगा, तो ये देखें मेरे वो रिक्वायर्ड चेंजेस जो हैं मेरी इस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में सेव हो गए हुए हैं। तो अगर मैं ये सेम जो है वो अपने नॉर्मल यूज़र से नैनो करता, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ट्राई करनी चाहिए कि क्या करता है ये। तो अगर मैं नैनो करके इसको एडिट करूँगा, ठीक है, तो ये देखें उसने ओपन होते साथ ही वार्निंग नीचे दे दी है कि ये फ़ाइल जो है ना राइटेबल नहीं है, इसको परमिशन नहीं है कि इसको राइट कर सकें। तो अगर आप इस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, इसके बावजूद अगर आप इसमें कोई चेंजेस करते हैं इस फाइल में और इसको सेव करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखें वो आपको सेव नहीं करने देगा, परमिशन एरर दे देगा। तो सेम ही केस है, मैं इसको अब नो करूँगा तो वो एग्ज़िट कर देगा बगैर किसी चेंजेस को उसके अंदर अपेंड किए हुए। तो अगर मैं सेम ही अगर gedit के साथ मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर उस टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ ग्राफिकल को, तो अब मैं ओपन करता हूँ, मैं अपने सिस्टम के अंदर ETC डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर मैं जो है वो resolve.conf को ओपन करता हूँ। तो अब ये देखें, अब मैंने ओपन तो कर ली है, लेकिन ये मुझे अब ये भी टेक्स्ट एडिटर जो है ना रीड ओनली का बता रहा है कि इस फाइल को सिर्फ आपके यूज़र को, जिस यूज़र से मैं अभी लॉगिन हूँ, इस यूज़र को सिर्फ इस फाइल को देखने की परमिशन है, इसको एडिट करने की परमिशन नहीं है। तो इससे बिल्कुल सेम अगर मैं कोई एडिट करता हूँ, इसके अंदर कुछ भी एडिटिंग करता हूँ और उसको देखें, अब सेव का मुझे ऑप्शन ही नहीं दे रहा। अगर किसी भी वजह से मैं ट्राई करता हूँ इसको सेव करने की, कंट्रोल S प्रेस करता हूँ या कुछ भी, तो ये मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो इसको मैं सिंपली क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और क्लोज़ विदाउट सेव करूँगा इसको। ठीक है, अब आपको ये चीज़ बेटर अंडरस्टैंड होगी कि अगर आपने कोई कमांड अपने नॉर्मल यूज़र से रहते हुए कोई सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की है कि फ़ाइल को चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो क्यों एडिट नहीं करने देगा, क्योंकि आपके यूज़र को परमिशन नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए कि आपको क्या करना होगा, आपको रूट यूज़र के साथ जो है वो या सुपर यूज़र की परमिशंस के साथ जो है ना, अब उस फाइल को एडिट करना होगा।
नेक्स्ट हमारे पास एडिटर है विम। इस विम एडिटर जो है मोस्ट यूज़र्स हैं वो यूज़ करते हैं, या जिनको लिनक्स की एक्सपर्टीज़ हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जस्ट इसका इंट्रोडक्शन मतलब दे रहा हूँ। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है ये टूल यूज़ करने में टेक्स्ट एडिटर, तो ये काफ़ी हेल्पफुल भी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे मतलब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेटिवली हर एक लिनक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही मतलब आता है हर एक फ्लेवर के अंदर। तो तो मोस्टली जो यूज़र्स हैं वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं इसको बजाय कि कोई और जो है वो टूल कस्टम इंस्टॉल करें या उसको फिर यूज़ करें। तो विम को कैसे यूज़ करना है, विम लिखेंगे और इसी तरह से आगे उस किसी भी उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल को आपने एडिट करना है, ठीक है, और आप उसको एंटर करेंगे तो आपके पास वो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि आपको ये कुछ भी नीचे शो नहीं कर रहा कि आपने अब क्या करना है। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं लिनक्स के ऊपर तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे और आपको पता नहीं होगा कि इसको कैसे मतलब करना है। उसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी। तो इसके जितने भी अगर मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करूँगा या फिर अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करूँगा, और जैसे ही ए या आई प्रेस करूँगा तो क्या करेगा, मुझे नीचे इंसर्ट जो है लिखा हुआ शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये इंसर्ट जो है ये जब हमारे पास आ रहा होगा तो फिर ये हम इस के ऊपर क्या कर सकते हैं, कुछ भी राइट कर सकते हैं या इस फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ए या आई का ऑप्शन नहीं है लिखा हुआ, अब अगर कुछ भी नहीं शो हो रहा तो इट मीन्स कि अभी आप इसके ऊपर राइट या एडिट अपने टेक्स्ट को नहीं कर सकते। तो मैं ए प्रेस कर लेता हूँ और ए प्रेस करने के बाद मैं इस फाइल को जो है आगे फर्दर इस पर कुछ भी लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब क्योंकि मेरा अभी इंसर्ट मोड के अंदर है ये टेक्स्ट एडिटर, तो इसके बाद मैं एस्केप बटन को प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरा अभी इंसर्ट मोड से ये टेक्स्ट एडिटर बाहर आ गया। और उसके बाद अगर मैंने इसको सेव करना है तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट फुल कॉलन वाला बटन प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से W प्रेस करूँगा। W का मतलब यह है कि अब मैं इस फाइल को राइट करना चाह रहा हूँ। W प्रेस लिखने के बाद जो है वो मैं एंटर करूँगा तो आप ये देखेंगे कि इसने इस फाइल को के अंदर मेरे जो रिस्पेक्टिव चेंजेस हैं उसको राइट कर दिया है। और अगर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं और मैं चाह रहा हूँ कि इन चेंजेस को बगैर सेव किए बाहर निकल आऊँ तो मैं Q और एक्सक्लेमेशन साइन का जो है वो यूज़ करूँगा। तो या फिर मैं सिंपली क्या करूँगा, Q जो है वो यूज़ करूँगा, ठीक है। Q लिखूँगा फुल कॉलन के बाद तो एंटर करूँगा तो ये मेरा जो है उधर से बाहर है, क्योंकि अभी ये चेंजेस किए हुए हैं Q और एक्सप्लेनेशन साइन और उसके बाद मैंने एंटर किया तो ये मेरा उधर से बाहर निकल आया। अब ये क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है इस टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करने के लिए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर न्यू यूज़र हैं जो विंडोज़ से लिनक्स के ऊपर स्विच किए हैं तो आप डेफिनेटली ग्राफिकल टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करें या फिर आप क्या करें, नैनो को यूज़ करें।